हेलो बच्चों। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी सीरीज में बेटा हम अपनी जो चैप्टर है हम चैप्टर 4 लेके आए हैं, वन डायमेंशनल मोशन। सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं आप लोगों को। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिकली जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीएमटी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, ठीक है, मेंस के एग्जाम में, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। वन डायमेंशनल के बहुत सारे क्वेश्चंस, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें मैथमेटिक्स ज्यादा यूज होती है। मैथमेटिक्स इन द सेंस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ज्यादा यूज होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। हालांकि कहीं पर भी आप आपको दिक्कत आएगी तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, नो डाउट। बट यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम आपके साथ में जो आएगी वो थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बेसिक जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ओनली। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड भी होंगे और वन डायमेंशन मोशंस के क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। A particle moves along a straight line OX at a time t, t in given in second, and distance is in meter. X of the particle from O is given by, मतलब O से distance start हो रही है और कहाँ तक जा रही है X. How long would be the particle travel coming to rest, मतलब रेस्ट में आने से पहले वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। x इज इक्वल्स टू गिवन है हम लोगों को, x गिवन है, कितना गिवन है x, जो गिवन है उसको अपन लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है, x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, है ना, ये गिवन है। अब बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पार्टिकल अगर रेस्ट में था तो किस पोजीशन पे था। ठीक है। तो पार्टिकल जब रेस्ट पे था, एट रेस्ट, ठीक है, टाइम क्या होगा, जीरो। सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहां से एक्स इज इक्वल्स टू अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स इज विल बी 40 प्लस टी इंटू जीरो माइनस जीरो। ओके। तो एक्स नॉट जो है वो कौन सी पोजीशन है इसकी, 40। 40 मीटर पर ये इनिशियली बैठा था जब इसका टाइम स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब कह रहे हैं कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट ये कितना ट्रेवल कर लेगा। तो सबसे पहले बिफोर कमिंग टू रेस्ट इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी शुड बी जीरो। बिफोर कमिंग टू रेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस शुड बी क्या होगी, डिस्टेंस मान लेते हैं वो क्या है, x1। ओके। वो डिस्टेंस हमें x1 निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। सो वेलोसिटी शुड बी, v शुड बी जीरो। v क्या होना चाहिए, जीरो। तो b हमें जीरो, पहले तो हमें b निकालना है फिर उसको जीरो इक्वेट करना है। ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू जो गिवन है, ये क्वेश्चन जो गिवन है इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 40। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो मैं आपको यहाँ डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगा प्रॉपरली। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत कम आता है, ठीक है, या नहीं आता है। तो एक फॉर्मूला याद रखो कि डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स अगर हम कर रहे हैं x की पावर n का, देन यू विल गेट n x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। इसका क्या आएगा, dy बाई डी टी 12 माइनस थ्री टी स्क्वायर, है ना, ये क्या आ गया b। एंड b शुड बी जीरो, b क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो क्या आएगा, 12 माइनस थ्री टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। सो फ्रॉम हियर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यू कैन पुट 12/3 मीन्स 4। सो टी की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी,
यू विल गेट t इज इक्वल्स टू +-2। ठीक है, तो टाइम तो पता है आपको नेगेटिव नहीं होता है, टाइम कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है। सो t इज इक्वल्स टू प्लस, फॉर टेकिंग फॉर पॉजिटिव वैल्यू यू विल गेट t इज इक्वल्स टू 2। अब t इज इक्वल्स टू 2 पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0। देन फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा x1, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू 40 प्लस 12, ओके, into 2 minus 2 क्यूब, सो दैट विल बी इक्वल्स टू x1 जो आएगा, ये जो है फाइनल, ये इनिशियल था और ये है फाइनल। ठीक है, तो ये कितना ट्रेवल कर लेगा, 40 प्लस 24 माइनस 8, दैट विल बी इक्वल्स टू 56। यस, 56। ये x, अब बोल रहे हैं कितना ट्रेवल करेगा, तो डेल्टा x आपसे पूछा जा रहा है, डेल्टा x कितना है, x1 माइनस x0, so that will be equals to 56 minus 40, so answer will be 16। ओके, देखो आंसर कहीं 16 है, कहीं है 16 क्या, 64 माइनस 8, 56, 16 आंसर है, विच इज गिवन ऑन डी ऑप्शन। सो ऑप्शन विच इज ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये AIPMT में आया हुआ इस क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक फ्रॉम हाइट, जो गिवन है उसको पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है आपको, अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक फ्रॉम अ हाइट h गिवन है, h इज इक्वल्स टू 4.9 meter above the water level। okay, it hits the water with velocity v, ये कितनी वेलोसिटी से हिट करती है वाटर को, यहाँ पर u जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड देन सिंक्स इन द बॉटम विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब नीचे जब जाती है तो v क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है। इट रीचेस द बॉटम ऑफ द लेक इन 4 सेकेंड, मतलब टाइम जो लग रहा है उसको जाने में कितना लग रहा है, 4 सेकेंड। ठीक, आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, जब गिराया गया, द अप्रोक्सीमेट डेप्थ आपसे पूछा जा रहा है, डेप्थ कितना होगा, लेक का डेप्थ मतलब डी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है। तो यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कौन सी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, नीचे गिर रहा है, प्लस 2GH। ठीक है, जब ये नीचे गिर रहा था तब इसकी वेलोसिटी क्या थी, जब ये पानी से टकराया, वो वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू हम 9.8 मान लेते हैं, और एच कितना गिवन है, 4.9, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा, v जो आएगा वो कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से जो बॉल है वो पानी से टकराती है। ठीक है, इसके बाद ये कॉन्स्टेंटली नीचे जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। देन आपसे डेप्थ पूछ रहे हैं, तो डेप्थ क्या आएगा, डेप्थ इज इक्वल्स टू, डेप्थ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी जो भी होगी, जिस वेलोसिटी से जा रहा है, और उसने कितना टाइम लिया है। ठीक है, तो वेलोसिटी उसने कितनी मिली थी, 9.8, और जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, 4 सेकेंड, है ना। कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड। सो आई थिंक इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2 और 2, देन LCM आएगा आपका 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 39, यस, 39.2, 39.2 मीटर जो है ये आपका होगा। ठीक है, कितना होगा, 39.2। ठीक, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके,
तो इस तरीके से क्वेश्चन लगा लोगे, ये भी आपके क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, 2004 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? अ ब्लॉक इज मूविंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन starting from rest at a time t is equals to 0. Okay, let the distance sn be the sn distance traveled in a block in an interval of block in the interval t is equals to n minus 1 to t is equals to n. तो रेशियो पूछा जा रहा है एस एन और एस एन प्लस वन का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पर जो गिवन है उसको छोटा सा डायग्राम के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बनेगा। अपन लोग ये मान लेते हैं कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये क्या है? एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो इधर आने का जो उसका एक्सेलरेशन होगा, नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितना है जी, ये अगर थीटा है, ठीक है, तो इधर की ओर ए जो होगा, ए तो किसके इक्वल होगा? ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा, है ना। ये क्या होगा? ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। अब देखेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहां पर जो डिस्टेंस है इन nth टाइम में, टी की वैल्यू क्या है? एन मान लो। ठीक है, तो nth टाइम में क्या आएगा? एस एन इज इक्वल्स टू 1/2 ए एन स्क्वायर। ठीक है, एंड टी की वैल्यू अगर हम बात करें इन n-1 सेकेंड में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एस डैश कितना आएगा? 1/2 ए n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एस एन जो डिस्टेंस है वो क्या है? nth टाइम में डिस्टेंस है, कितने टाइम में है? तो एस एन जो आएगा वो कितना आ जाएगा? एस एन दैट विल बी इक्वल्स टू एस माइनस एस डैश। ओके, ठीक है, तो कितना आएगा? एस एन माइनस एस एन डिस्टेंस जो है n+1, वैल्यू पुट करो 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस 1/2 ए n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है उसको अपन लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से एस एन जो आएगा वो कितना आएगा? 1/2 ए, अंदर आएगा एन स्क्वायर माइनस, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो n² - 1 प्लस 2n। ओके, तो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 ए 2n-। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई nth टाइम में, है ना। ये तो फॉर्मूला भी होता है, अगर प्रूव करना चाहो तो प्रूव कर लिया। ठीक है, अब n+1 में अगर पूल दिया जाता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? n की चीज जहां n किया है वहां n+1 कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो n+1 जब हम करेंगे तो क्या आएगा? ए 2, देखो मैंने आपको करके भी दिखाया है, डेरिवेशन भी आप जान सकते हो कि ये फॉर्मूला आप नॉर्मली डेरिवेशंस में पढ़े होंगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी करते होंगे, nth टाइम में डिस्टेंस का फॉर्मूला, है ना। तो आप यहां से भी कर सकते हो, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2, है ना, ए 2n+2 - 1। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ए ब्रैकेट में 2n माइनस सॉरी +1, ये आ जाएगा। अब एस एन अपॉन, आपसे पूछा क्या जा रहा है? एस एन अपॉन एस n+1 क्या होगा? तो आ जाएगा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, 2n-1 अपॉन 2n+1। तो आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा? 2n+1 और अपॉन 2n-1। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी, थर्ड ऑप्शन जो है ये सही माना जाएगा, है ना। तो देखा, यहाँ पर आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते थे, आप यहां से भी क्वेश्चंस को उठा सकते थे। ठीक है,
लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो nth टाइम में डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद है तब तो ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी है, जीरो मानी है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि यहां से जो पार्टिकल चल रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट इट रेस्ट मोशन from rest under the action of constant force if the distance covered in first 10 second is s1 and distance covered in 20 second is s2। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा रिलेशन s1 और s2 में। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे पहले है, एक चीज बता देता हूं, यहां पर फोर्स कैसा है, फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो क्या है, जीरो। ये चीजें क्या है, गिवन है आपको। ओके, कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड क्या आ जाएगा, s1 इज इक्वल्स टू यू टी, ओके, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ ए, टी वन की वैल्यू कितनी है, टी वन की वैल्यू है आपकी 10, है ना। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 100 a upon 2। Similarly, distance traveled in distance traveled in the first 20 seconds। ठीक है, तो S2 क्या आएगा, ये S2 का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज करना है, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और आया भी है, पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है, ए टी स्क्वायर, ओके, so you will get s2 is equals to 0 plus 1 by 2 a 20 square, okay, 20 square मतलब 400 a upon 2। तो s1 upon s2 क्या आएगा, 100 upon 400 मतलब 1 by 4। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू s2 इज इक्वल्स टू 4 s1, है ना। तो ये रिलेशन जो होगा वो करेक्ट रिलेशन होगा इन दोनों के बीच का, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन बनाना आप लोग यहाँ से सीखो। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं। एंड दैट कवर्ड इन 10 सेकेंड्स, फर्स्ट में 10 सेकेंड बोल दिया है तो डिस्टेंस s1 मान लिया है, सेकेंड में कवर्ड इन फर्स्ट 40 सेकेंड कर सकता था, या a प्लस n कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। यहाँ डिस्टेंस में टाइम को अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, तो क्वेश्चन आप नया क्वेश्चन भी यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन S2 is equals to 4s1, that is the correct option। थोड़ा ध्यान से करिएगा ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस x given है t is equals to a x square plus bx where a and b are constant, the acceleration पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर acceleration पूछा जा रहा है और acceleration का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग एक काम करते हैं, जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। जो गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है t इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये गिवन है। यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, ए हमसे पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं कि ए इज इक्वल्स टू होता है डी एक्स अपॉन, सॉरी, डी एक्स टी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी एक्स, सॉरी डीवी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी। ठीक,
अब देखो बेटा, ये जो फंक्शन है t का है, t इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स गिवन है, तो हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। t इज इक्वल्स टू जो गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान के हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में करो, तो क्या आएगा, dt अपॉन dt इज इक्वल्स, ये 1 हो जाएगा, ये आएगा a 2ax dx अपॉन dt, ठीक है, प्लस b dx अपॉन dt। x जो है वो फंक्शन है इसका, टाइम का, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक है, 2ax, इसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस b, और ये b, क्योंकि आपको पता है कि v जो होता है वो क्या होता है, dx अपॉन dt, है ना, ठीक। तो यहां से अगर हम निकालें तो b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन 2a प्लस b, ठीक। ये आ गया समझ में। अब हमें तो निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, सॉरी 2ax और आएगा, मैं x लिखना भूल गया, 2ax, ठीक, 2ax प्लस b, ठीक, ये आ गया, ओके। इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2ax प्लस बी की पावर -1, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन, और ये फंक्शन जो है एक्स का, और यहाँ फंक्शन है टाइम का, तो हम अपन लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये थोड़ा सा याद करके रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि हम लोग जानते हैं ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, डीवी अपॉन dt, है ना। हमने इसको क्या किया है, कुछ इस तरीके से लिख दिया, क्या लिखा, डी वी एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग लिख सकते हैं। अब ये जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, ये पार्ट बनेगा आपका वेलोसिटी एंड डीवी अपॉन डीएक्स, ठीक। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आप चूज कर सकते हैं जब आपका फंक्शन किसमें गिवन हो, एक्स के फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। तो अब हम यहां से इजिली निकाल लेंगे, क्या निकाल पाएंगे इजिली, ए, तो ए इज इक्वल्स टू, नाउ डी, बी की वैल्यू पुट करो, बी गिवन है, बी क्या गिवन है, बी इस फॉर्मूले में बी जो है, बी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो जो आपका बी आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी की वैल्यू 2a प्लस बी की पावर -1, ओके, डी बाई डी एक्स, ठीक है, 2ax प्लस बी की पावर बी की वैल्यू मैंने पुट की है, ठीक है। आप करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक। तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 2a 2a प्लस बी की पावर -1, ओके। देन इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, -1 आगे आएगा और एक पावर यहां पर बढ़ जाएगी, मतलब 2ax प्लस बी की पावर -2, ओके। और क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स, ओके, 2ax प्लस बी, ठीक है। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, ओके। सो यू विल गेट व्हाट, कि a इज इक्वल्स टू, दैट इज b, ओके, ये क्या है, सिर्फ b है, माइनस, और ये भी b है, ठीक है, b कितना है, स्क्वायर, और ये क्या आएगा यहां से 2a, ओके, और b क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा जो a आएगा वो कितना आएगा, -2a बी क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है
जो एक्सेलरेशन का है माइनस का 2a/v2, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है बॉडी में, क्या हो रहा है रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन के साथ साथ जो रिटार्डेशन की वैल्यू है वो कितनी है माइनस का 2a/v, v के फॉर्म में हमें निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जो x के फंक्शन होने के बावजूद आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक है, यू मस्ट लर्न, ठीक है, मस्ट बी लर्न, दिस इक्वेशन शुड बी लर्न। ओके, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आप बार बार अटकेंगे और उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड दिस। ओके, नेक्स्ट, a particle located at x is equals to 0 at t is equals to 0, ठीक है, starts moving along the positive x direction with a velocity v is equals to है अल्फा रूट x। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आपसे पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो जो गिवन है उसको अपन लोग पहले लिख लेते हैं। क्या गिवन है, यहां पर गिवन है v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट x। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल लोकेटेड था और t इज इक्वल्स टू समय पे 0। ठीक है, तो पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, अब मान लेते हैं आफ्टर सम टाइम वो कहां पर पहुंच गया, किसी डिस्टेंस पे पहुंच गया, वेलोसिटी इस वेलोसिटी से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, मतलब लिमिट यहां पर गिवन है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को जो गिवन है बेटा, उस गिवन क्वेश्चन से ही हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, b इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, अल्फा रूट एक्स। ठीक, अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो अपन लोग जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन dt, जानते हैं। ठीक है, और ये dx अपॉन dt हमें कितना गिवन है, dx अपॉन dt इज गिवन कितना, अल्फा रूट एक्स। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो हम x वाले जो फंक्शन है उसको एक साइड कर लेते हैं। क्या मिलेगा, dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा dt। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड क्या आ जाएगा, dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा dt, और जो लिमिट है ये है x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू x तक। ठीक है, और ये लिमिट 0 से t। ठीक, चलो इंटीग्रेशन करें इसका, क्या आएगा इंटीग्रेशन, देखते हैं क्या आएगा। इंटीग्रेशन 0 से x, x की पावर -1/2 dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, dt 0 से t। ठीक है, तो ये आएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ओके, लिमिट अप्लाई कर दो, 0 से x इज इक्वल्स टू अल्फा t माइनस जी। ठीक, ये आ जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला यहाँ पर जो मैंने लगाया है उसको लिख देते हैं, x की पावर n का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, ये क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, सो दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा टी। अब देखो यहाँ पर निकालना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, तो x निकालना है हमें, क्या निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा टी। ठीक है, पावर 1/2 है और ये 2 उधर जाएगा, तो ये मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू x, अगर हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें x चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सा सही है, किस ऑप्शन पे बैठेगी अपनी इक्वेशन, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, तो यहाँ x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर के, तो ये होगी। ठीक, ये इक्वेशन बनेगा, तो ये इक्वेशन किसकी, पैराबोला की है। इक्वेशन कैसा बनेगा, पैराबोलिक, पैराबोलिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है
आपको न्यूमेरिकल ऐसा बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी अपन लोग करते हैं। क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल? मैंने कुछ कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल ढूंढे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपसे। ओके, तो आप ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज b इज इक्वल्स टू b नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर इफ इट्स पोजिशन इज x इज इक्वल्स टू जीरो एट t इज इक्वल्स टू जीरो, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड बाद उसका टाइम कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, ट्राई करते हैं। जो गिवन है उसको पहले लिखते हैं। क्या गिवन है यहाँ पे अपने पास? जो गिवन है, क्या गिवन है? v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ये गिवन है। और इसकी पोजीशन जो है x इज इक्वल्स टू जीरो है, कब? एट t इज इक्वल्स टू जीरो पे। ठीक, हमसे पूछा जा रहा है टाइम क्या होगा, एक सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो हम इंटीग्रेशन ही करते हैं, आपको पता है। v इज इक्वल्स टू क्या होता है? dx अपॉन dt। ठीक है, सो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। ओके, तो यहां से dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा? v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। ठीक है, एंड दैट इज टी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with limit, now integrating both side with limit। ठीक है, लिमिट क्या है? जीरो से कहां जाना है उसको? x में जाना है, dx। ठीक है, एंड हियर जीरो से t जो कांस्टेंट है v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज डी टी। ओके, नाउ इंटीग्रेट करो अब इसको, ये आएगा x लिमिट हियर v नॉट t प्लस जी टी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। ओके, सो x इज इक्वल्स टू v नॉट t प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस एफ टी क्यूब। अच्छा, ये टी क्यूब आएगा, इंटीग्रेशन मैंने गलत कर दिया, टी क्यूब अपॉन थ्री। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम पे कितना होगा ये आपको बताना है। तो नाउ टाइम की वैल्यू कितनी लेनी है? टी की वैल्यू कितनी लेनी है? 1 सेकेंड। आप यहां पर भी पुट कर सकते थे लिमिट में। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? v नॉट इंटू वन प्लस, सॉरी, प्लस दैट विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस g बाई टू प्लस f बाई थ्री, है ना। तो ये नया डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू दिस। ओके, देन इसके बाद इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये ना, जी बाई टू, यस। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, है ना। नया क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहे हैं अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f इज इक्वल्स टू f गिवन है, टाइम t इज इक्वल्स टू, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन गिवन है और उसका जो फंक्शन है वो हमें गिवन है। क्या फंक्शन गिवन है? गिवन है f इज इक्वल्स टू f नॉट वन माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, ये गिवन है। वेयर f नॉट एंड t आर कांस्टेंट,
कैपिटल टी और एफ कांस्टेंट है। द पार्टिकल एट टी इज इक्वल्स टू जीरो हैज जीरो वेलोसिटी, मतलब जब टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू जब जीरो है तो उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है, जीरो। एट इंस्टेंट टाइम देन एफ इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जीरो। तो वहां पर आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है, वी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इसको अपन लोग देखो, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। गिवन लिख लिया है, अब इसको बेसिक उसी कंडीशन से सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करना है। क्या गिवन था आपको, एफ इज इक्वल्स टू एफ नॉट वन माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। एक काम करते हैं, सबसे पहले जहां पर एफ जीरो हो रहा है वो टाइम निकाल लेते हैं। व्हेन एफ इज इक्वल्स टू जीरो देन टाइम, टाइम क्या आएगा, वो टाइम निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, जीरो इज इक्वल्स टू एफ नॉट वन माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, दैट शुड बी इक्वल्स टू वन माइनस टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो स्मॉल टी किसके इक्वल आएगा, कैपिटल टी। ये जो टाइम है इस पर एफ क्या हो रहा है, जीरो, है ना। तो जो भी वेलोसिटी का फंक्शन आएगा अपन लोग क्या करेंगे, उस टाइम में इसको पुट कर देंगे और वो वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी देखो जो गिवन है वो हम लिख सकते हैं। क्या गिवन है, एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल्स टू एफ नॉट वन माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। ओके, अब ये एफ एक्सेलरेशन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, डीवी अपॉन डी टी, है ना, लिख सकते हैं एफ नॉट वन माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। ओके, सो डीवी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ नॉट वन माइनस टी अपॉन कैपिटल टी टी टी। ठीक, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। लिमिट कहां से कहां लेनी है, जीरो से कहां जा रहा है, वी एक्स, ठीक है, डीवी। ओके, एंड हियर एफ नॉट वन माइनस टी अपॉन कैपिटल टी और डी टी। इसकी जो लिमिट है वो कहां से कहां जा रही है, जीरो से, जीरो से कहां जाना है, टाइम जो लेना है वो कैपिटल टी लेना है। क्या लेना है, कैपिटल टी। तो मैंने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली, इजी क्वेश्चन बन गया। क्या आएगा, वी एक्स वी एक्स इज इक्वल्स टू, आप लिमिट अप्लाई करोगे, चलो एक बार मैं करके दिखा देता हूं। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ बी आएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिर्फ बी, लिमिट जीरो से वी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर अपॉन टू टी, है ना। लिमिट अप्लाई कर दो जीरो से कैपिटल टी। ओके, कैपिटल टी लगाना, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स माइनस जीरो इज इक्वल्स टू एफ नॉट कैपिटल टी माइनस एफ नॉट, ओके, एफ नॉट टी स्क्वायर, ओके, अपॉन टू टी, है ना। तो देखो यहां से टी कैंसिल हो जाएगा, एक टी कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, वी एक्स इज इक्वल्स टू एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाई टू, है ना। तो वी एक्स क्या आ जाएगा, वी एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट टी, मतलब आधे में से एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। तो वी एक्स जो आएगा वो कितना आएगा, एफ नॉट टी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच ऑप्शन, मतलब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप ट्राई कर सकते हैं, एआईपीएमटी में पूछा गया है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही आपको दिखाएंगे हम यहाँ पर, है ना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी, अल्फा इज टी इज गिवन है, एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा टी क्यूब एंड वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्सेस में क्या है, बीटा टी क्यूब, है ना। देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ टाइम टी पर पूछी जा रही है, टी टाइम पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। ओके, उसमें दोनों कंपोनेंट गिवन है, एक्स के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग और वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो अपन लोग देखो क्या करते हैं, जो गिवन है उसको लिख लिख लेते हैं, ठीक है।
चलो देखो, कोऑर्डिनेट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट जो कोऑर्डिनेट है एट एनी टाइम x इज इक्वल्स टू गिवन है अल्फा टी क्यूब, और y जो गिवन है वो क्या गिवन है, बीटा टी क्यूब। अब देखो, हमें निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है। तो आपको बी एक्स निकालना है, आपको निकालना है वी, ठीक है, आपको क्या निकालना है वी, तो वी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आएगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, है ना। सबसे पहले अपन लोग क्या निकालेंगे, वी एक्स निकालेंगे, देन बी वाई निकालेंगे, ओके। तो देखते हैं वी एक्स क्या आएगा, वी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। तो x की वैल्यू पुट करो, d अपॉन टी टी, ये क्या है, अल्फा टी क्यूब, ठीक है। सो वी एक्स विल बी इक्वल्स टू 3 अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बी वाई निकालें तो बी वाई कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी टी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू वाई की वैल्यू बीटा टी क्यूब, अच्छा ये भी टी क्यूब है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, बी वाई विल बी ऑल्सो 3 बीटा टी स्क्वायर, है ना। अब v क्या आ जाएगा, v का मैग्नीट्यूड, तो v का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 3 अल्फा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्लस 3 प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो v क्या आ जाएगा, v विल बी इक्वल्स टू 3, टी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, अंदर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखो ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, अगर आपने, मैंने चौथा क्वेश्चन लगाया था, है ना, तो काफी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन इसको, इसमें जो फंक्शन है वो एक अलग टाइप का फंक्शन है, इसलिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा इसको स्पेशली, है ना, अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखें, एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंगली दिस फंक्शन वेयर b एंड n आर द कांस्टेंट, x इज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हमसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द फंक्शन, मतलब x हमसे पूछा जा रहा है इन टर्म ऑफ x, मतलब हमसे वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है किसके टर्म में, x के टर्म में पूछा जा रहा है। अभी जो मैंने इसके पहले अगर क्वेश्चन लगाया तो ध्यान से समझना, उस क्वेश्चन में मैंने वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकाला था, है ना, लेकिन यहाँ पर अलग है ये क्वेश्चन, इसीलिए डिफरेंट बनता है अपने आप में, क्योंकि इसमें हमें निकालना है एक्स के टर्म में, ओके। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन है b ऑफ x इज इक्वल्स टू v x की पावर माइनस 2n, ये गिवन है, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dx, सॉरी d2x अपॉन dt स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर dv अपॉन dt लिख सकते हैं। और मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, क्या लिख सकते हैं, a को v इंटू डी एक्स अपॉन, सॉरी dv अपॉन dx, सो दैट इज dv अपॉन dx। ये फॉर्मूले मैंने बताए थे तीन एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो यहां से हम यूज करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। नाउ a इज इक्वल्स टू, हमारे लिए देखो कौन सा हेल्पफुल है, कौन सा फॉर्मूला हेल्पफुल रहेगा, a इज इक्वल्स टू
बी डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि v यहाँ पर जो फंक्शन है वो किसका है, तो a हमें निकालना है। a इज इक्वल्स टू b की वैल्यू जो है उसको पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है, b x की पावर -2n डी बाई डी एक्स, एंड x कितना गिवन है, b x की पावर 2n। ओके, तो b कांस्टेंट है यहाँ पर, अगर b कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो b हो जाएगा b स्क्वायर x की पावर 2n। ठीक है, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -2n का जो डिफ्रेंसिएशन होगा उसको अपन लोग लिख सकते हैं, क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स की पावर 2n तो ऐसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा बाहर 2n, और x में से पावर एक कम हो जाएगी। ठीक, अब इसको बस सॉल्व करना है, ठीक है अपन लोगों को, तो इसको लिखते हैं हम। ठीक, a इज इक्वल्स टू -2n पहले लिख लो, बी स्क्वायर लिख लो, एक्स की पावर देखो क्या है, -2n ये है, और इधर भी क्या है, -2n-1। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2n बी स्क्वायर एक्स की पावर -4n-1, है ना। तो ये आपका एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, -2n b² कहां पर है, -2n b², एक्स की पावर, यहाँ तो देखो e की पावर आ गया तो ये है नहीं, एक्स की पावर 2n-4n, ये तो ऑप्शन जो है वो आपका ए जो ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये वन डायमेंशन के क्वेश्चन थे, और आई होप आपको इन क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको जो क्वेश्चंस हैं मिले जुले जो आपके पूछे जा रहे हैं आजकल, नीट में पूछे जा रहे हैं, उसमें पूछे जा रहे हैं, आपके मेंस में पूछे जा रहे हैं, है ना, जब मेडिकल के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें जिसमें भी पूछे जा रहे हैं, ये सब इसी तरीके से क्वेश्चंस वन डायमेंशंस के आजकल पूछे जा रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इस तरीके से क्वेश्चंस को बना देते हैं। ओके, बस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है अच्छे से, कुछ फॉर्मूले हैं, मैंने आपको हार्डली सारे फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा वीडियो में, मैं आपको 5 से 7, 8, 10 क्वेश्चन के बीच में लाता रहूंगा हर एक चैप्टर के, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कोई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और वो मस्ट भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे आपके, नो डाउट प्रीवियस ईयर के रहेंगे आपके क्वेश्चंस, और वो उसी चैप्टर्स के होंगे। ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज आप वीडियो में बने रहिए और कंटिन्यूअसली सारे वीडियो को देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।